औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खुलूस व मोहब्बत और एहतराम व अक़ीदत के साथ अपने आका और सारे जहाँ के दाता मेराज के दूल्हा हबीब खुदा सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाहे बेकस पनाह में झूम कर दरूद शरीफ का हदिया निछावर करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अलैहि सलातन तबका व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। शरीयत क्या है वो मैं ज़रूर आज बता दूंगा, और जो लोग गलत फहमियों के शिकार हैं, बदगुमानी में मुलव्विस हैं, पड़े हुए हैं, या कोई उनको धोखा देकर उनको गलत रास्ते पे लगा रहा है, उसको छक्की का दूध याद आ जाएगा। फितना लगाना आसान है, मुंतशिर कर देना बहुत आसान है, इख्तलाफ की बीज बो देना बहुत आसान है, इत्तेहाद की लड़ियों में मुसलमानों को पिरो देना बहुत मुश्किल है। इसलिए आज मैं अनाउंसर साहब से भी यही कहूँगा और पेशरो मुक़र्रिर से भी यही कहना चाहता हूँ कि अब ये लफ्ज़ न कहा जाए कि हम नसीमियों की तादाद बहुत ज़्यादा है, बल्कि ये कहा जाए कि हम सुन्नियों की तादाद बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अब हर हबीबी भी सुन्नी है और हर नसीमी भी सुन्नी है। इतनी बातें अगर आपने समझी हैं तो मुझे बताना ये है, गुलामियों को बताना मकसद है, कोई एतराज नहीं है। गुलामी का मतलब आप लोग समझते हैं, अगर जान चुके हैं तो कोई बात नहीं, उसी गुलाम का ही नाम चुप शैतान है। असल में ये समझ नहीं सके होंगे लोग कि चुप शैतान किसे कहते हैं। ये चुप शैतान जिसको कहा गया है वो मौलाना गुलाम सरवर नेमती ने नहीं कहा है, आले रसूल ने नहीं कहा, अल्लामा आशिकुर रहमान ने नहीं कहा है, ताजुश शरिया ने नहीं कहा है, बल्कि उसने कहा है जिसके वली होने पर पूरी दुनिया के उलमा मुत्तफिक हैं, जिसका नाम हबीबुर रहमान है, जो पूरी दुनिया में मुजाहिदे मिल्लत के नाम से मशहूर है, उसने कहा है। इसका रावी कौन है, किसने सुना है, रिवायत किसने बयान की है, उसके ताल्लुक से भी मैं आपको बता दूं, ये उसने रिवायत की है जो पहले गैर मुस्लिम था, मुसलमानों मुजाहिद मिल्लत के हाथ पर जो मुसलमान हुआ। मुजाहिद मिल्लत का नाम हबीबुर रहमान है, उन्होंने अपने नाम पर उसका नाम आशिकुर रहमान लगाया। सिर्फ यही नहीं, बल्कि उन्होंने पढ़ाया, अपने सबसे बड़े इदारे का मुफ्ती और सदरुल मुदर्रिसीन बनाया, जिसको मुजाहिद मिल्लत ने खिलाफते मुतलका अता फरमाई, अपना बेटा बनाया, लिख के दिया, जो माहिरे हश्त लिसान है, उसका नाम आशिकुर रहमान है। जोर से बोलिए तो बात आगे बढ़ाऊं मैं। उन्होंने रिवायत की है, अपनी किताब मर्द जौजा में लिखा है
कि हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने उनको यानी गुलाम को चुप शैतान कहा है। और इसका प्रचार आपके इलाके के बड़े मौलाना साहब भी करते रहे। मैं नाम जल्दी लेता नहीं हूं किसी का, बिला वजह उनको मशहूर करने की जरूरत नहीं है। वो जिंदगी भर प्रचार करते रहे, उनकी जिंदगी भर। अल्लामा आशिकुर रहमान साहब की पूरी जिंदगी उन्होंने गुलाम को खाली गुलाम ही समझा, बल्कि मर्दे जौजा में गुलाम के ताल्लुक से एक हिकायत नकल की है अल्लामा ने। उसमें बतौर गवाह इन्हीं को रखा गया है, इन्होंने गवाही दी है। लेकिन जैसे ही उनका इंतकाल हुआ जाके मिल गए। क्या आपने देखा नहीं? तैघरी में किसी शायर ने हबीबे मिल्लत पर शेर पढ़ दिया था, तो किस तरह से उन्होंने डांट के उसको बिठा दिया था कि दूसरी नात पढ़ो। देखे थे? सलीमुद्दीन, आप बोल रहे हैं नाम, मैं अभी तक नाम नहीं बोला। उसके बाद जब उनका इंतकाल हो गया तो उनके मरहूम बहनोई के 40वें में बुला लिया। तो हजरत ये दोगली पॉलिसी क्या है? जिसको हक समझते हो हक समझ के रहो, शायद बख्श दिए जाओ। इसको भी हक समझना, उसको भी हक समझना, बख्शे नहीं जाओगे। ये बात आप अपने इल्म के मुताबिक भी जानते हैं। मैं उन अल्फाज, उन लफ्जों का इस्तेमाल नहीं करूंगा जिन लफ्जों का इस्तेमाल मेरे लिए जेब नहीं देता, लेकिन मैं तो आपको जरूर ये कहूंगा कि आप दो में से एक काम कर लीजिए। या तो शरीफ फैसले पर तस्दीक कर दीजिए, अगर ये नहीं कर सकते हैं तो इसका रद्द लिख दीजिए, इसके खिलाफ लिख दीजिए दलीलों के साथ। और हम तो शरीयत के मानने वाले हैं, शरीयत के मुताबिक अगर आप रद्द कर देंगे तो हम मान लेंगे। अभी भी वक्त है, मैं आपको 1 हफ्ते का टाइम देता हूं। 1 हफ्ते के अंदर तस्दीक कीजिए या तरदीद। अगर आपके पास इल्म है तो जरूर इस काम को अंजाम देंगे, और अगर इल्म नहीं है, फकत फितना फैलाना मकसूद है, तो जो लोग उनके साथ हैं मैं उनसे साफ लफ्जों में कह देता हूं कि आप लोग भी मेरे भाई हैं। इस जुमले को दिल की दुनिया में जगह दीजिए। जो लोग उनके साथ हैं वो भी मेरे भाई हैं। अगर वो ऐसा कर लेते हैं तो हम भी आपके साथ हैं, वो भी आपके साथ हैं। और अगर वो ऐसा नहीं कर सकते तो उनके धोखे में आकर अपनी आकिबत बर्बाद मत कीजिए। मैं समझ नहीं पाता हूं आलिम होकर ऐसा। हालांकि जो उलमा आज के ज़माने में कहलाते हैं उनमें से बहुत सारे आलिमों से ये बेहतर आलिम है। जामिया हबीबिया इलाहाबाद में बाज़ाब्ता ये दरसो तदरीस के फ़राइज़ अंजाम देते थे। ये कई किताबों के मुसन्निफ भी हैं। उनके इल्म के ताल्लुक़ से मैं किसी ज़माने में बड़ा कदरदां था, मगर आप जानते हैं कि जब आदमी अपनी तबीयत का गुलाम हो जाता है तो उसका इल्म मुरझा जाता है। मुझे हैरत होती है कि पढ़ा लिखा आदमी होकर ऐसा क्यों कर रहा है। मैं उनसे भी मुखातिब हूं, मैं उनको भी मुखातब कर रहा हूं। और आले रसूल को तुम अच्छी तरह से जानते हो।
तुम मुझे आलिम समझो या न समझो, मुफ्ती समझो या न समझो, लेकिन इतना जरूर है कि तुम मेरे बाप के शागिर्द हो। एक आवाज हो के बोलिए, तुम मेरे बाप के शागिर्द हो, कम से कम उनकी शागिर्दी का तो भरम रखो। तस्दीक भी नहीं करेंगे, तरदीद भी नहीं करेंगे, आमना सामना भी नहीं करेंगे, मगर ग्रुप बना के रखेंगे, ये ग्रुप बर्बाद हो जाएगा। उस ग्रुप के बारे में मैं फिर कहता हूं कि तुम मेरे भाई हो, मैं भी तुमसे मोहब्बत करता हूं। सच्चाई को समझ जाओ, हकीकत को समझ जाओ। तुम पढ़े लिखे होकर एक काम कैसे करते हो? मेरे पेशरो मुकर्रर ने इशारा किया था, लेकिन चंद बातें मुझे जो मालूमात में आई हैं वो मैं आपसे पहले पूछना चाहता हूं कि ये हकीकत है या नहीं। सबसे पहली बात यह है कि क्या ये सही है कि जब ये फैसला नहीं आया था, अभी जो ताज़ा फैसला है, इस फैसले के आने से पहले क्या ये सही है कि नसीमियों को भी दावत दी जाती थी और नसीमी हबीबियों को भी दावत देते थे? हबीबी नसीमी को दावत देते और नसीमी हबीबी को दावत देते। और हैरत की बात यह है कि मुझे खबर मिली कि नसीमी हबीबी का ज़बीहा नहीं खाते और हबीबी नसीमी का ज़बीहा नहीं खाते। और जानवर भेज दिया जाता था, तुम अपना ज़बा कर लो खा लो, तुम अपना ज़बा कर लो खा लो, लेकिन दावत जरूर दी जाती थी। आवाज नहीं जा रही बाहर? अब साउंड खोलिए ना पूरा। दरूद पाक पढ़ें बुलंद आवाज से। जरा भाई माइक ठीक कर दो, क्योंकि जो बातें मैं पेश कर रहा हूं इन बातों का ताल्लुक ऐसे हकायक से है कि उससे जो मुंह मोड़ेगा वो जरूर जरूर नाफरमानियों का हकदार बन जाएगा, वो नाफरमान समझा जाएगा। अब आप लोग जाग जाइए, बेदार हो जाइए, एकदम संजीदगी के साथ मेरी बातों को सुनिए और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। हजरात, कौन है? अच्छा अच्छा, सुभान अल्लाह। हजरात, फिर से मैं इन बातों को दोहराता हूँ, बीच में अगर खलते मबस हो जाए तो नतीजा सही बरामद नहीं होता। सबसे जान लीजिए ये बात कि क्या आपके लिए आपके यहाँ ऐसा होता है, होता था कि हबीबी नसीमियों को दावत देते थे और नसीमी हबीबी को दावत देते थे, और इन दोनों का हाल ये था कि हबीबी नसीमियों के सामने जानवर भेज देता था और नसीमी हबीबियों के पास जानवर भेज देता था, यानी तुम लोग अपना ज़बा करो और मेरी दावत खा लो। क्या आपके यहाँ ऐसा होता था? मुझे खबर मिली है, और खबर जो है कभी सच्ची भी होती है कभी झूठी भी होती है, और आले रसूल वही बात बोलेगा जो अल्लाह और उसके रसूल के कानून के मुताबिक होगा। अगर ये सच्ची बात है तो अब मैं ये जानना चाह रहा हूं कि फतावा ताजुशरिया या ताजुशरिया के फैसले में ये कहां है कि उनका ज़बिया खाना हराम है? जरा जोर से बोलो मेरे भाइयों। मुझ पर इल्जाम लगाते हैं कि मैंने हराम कहा है। किसी बंदे के अंदर ये ताकत नहीं कि साबित कर दे। किसी का ज़बिया ना खाना अलग है और किसी चीज को हराम कहना अलग है। ये हमारे उलमा बैठे हुए हैं, इनसे पूछिए। दूसरी बात क्या है
कि अगर ताजुश शरिया के किसी फतवे में या फैसले में ये लिखा हुआ है कि उनको दावत देना जायज है, उनकी दावत कबूल करना जायज है, लेकिन उनका ज़बिया खाना जायज नहीं, अगर तुम दिखा दोगे मेरे अब्बा के शागिर्द जिंदगी भर के लिए मैं तुम्हारे नाम गुलामी लिख दूंगा। यहां पर अब्दुल गनी साहब मौजूद हैं, उनको बोलिए वो इधर आए, और फिरोज साहब भी अगर आए हैं तो वो भी आ जाए। एक बहुत अहम बात मैं आपके सामने पेश करूंगा, फिर उसके बाद मैं अपनी तकरीर शुरू करूंगा। हाँ, मेरे अब्बा के शागिर्द हैं ये। हाँ, मेरे अब्बा के शागिर्द हुए तो मेरे अब्बा के गुलाम हुए कि नहीं? बाप का गुलाम क्या होता है? बेटे का नहीं होता। हजरात, अर्ज करता हूं, बहुत गौर से इन बातों को आप सुनिए, और मेरा मकसद सिर्फ ये है कि हमारे जो भाई बहके हुए हैं, धोखे में आ गए हैं, वो फिर से सही हो जाए। बस इसी मकसद के तहत मैं आपसे हम कलाम हूं। यहां आइए, यहां, क्योंकि मैं आपका जिक्र अभी करने वाला हूं। मैं आपसे पूछूंगा कि ये बात सच्ची है या नहीं है। हजरात, इतनी बातें तो आपने गवाही दे दी है। ताजुश शरिया के किसी फैसले में, फतवे में ये दिखा दें कि दावत देना जायज, ज़बिया खाना हराम, जिंदगी भर की गुलामी आले रसूल लिख देगा। ये मरते मर जाएंगे, मर के मिट्टी में मिल जाएंगे, मगर ये दिखा नहीं सकते। और फिर मैंने ये भी सुना कि आम आदमी की बात नहीं है, इन्होंने अपनी बेटी की शादी की, उसमें हबीबियों को भी दावत दी और नसीमियों को भी। क्या ये सच्ची बात है? देखिए, कोई भी झूठ नहीं बोलेगा। जी, आप भी नसीमी हैं, बोलिए ना। इधर देखिए, इधर चेहरा दिखा दीजिए, सब पहचानते हैं इनको। तो हजरात, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अपनी बेटी की शादी में उन्होंने खुद दावत दी, नसीमियों को भी और हबीबियों को भी। दावत देना क्या नसीमियों को नाजायज जायज था, और उनका ज़बिया खाना हराम था? यही दिखा दो अपने अमल से। दूसरी बात यह है कि ये भी मालूम हुआ कि नसीमियों के लिए उन्होंने जानवर अलग दिया, जैसे कि ये बता रहे हैं कि मैंने खुद ज़बह करके नसीमियों को दे दिया, और हबीबियों के लिए जानवर अलग था। क़यामत तक तुम दिखा सकते हो कि मसले की रूह से ये सही है? हजरात, मैं आपको जज्बाती बनाना नहीं चाहता, मैं तो आपको शरीयत का खादिम और गुलाम बनाना चाहता हूं। मैं आपको शरीयत का खादिम और गुलाम बनाना चाहता हूं, इसलिए कि दुनिया से आपके साथ कोई चीज नहीं जाने वाली है, आपका हुस्ने अमल आपके साथ जाएगा। डरो अल्लाह से, खौफ खाओ अल्लाह से। अगर ऐसा तुमने किया है तो तुमने मुसलमानों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। कहां हैं वो लोग जो उनके पैरोकार हैं? चाहे उनका भाई हो, चाहे उनका भतीजा हो, चाहे उनका चचा हो, चाहे उनके कुंबे का कोई आदमी हो, चाहे उनका पड़ोस हो, चाहे उस मस्जिद का वो रुकन हो जिस मस्जिद में ये नमाज पढ़ाते हैं। वो सुन लें इस बात को, कानून शरा से ये खिलवाड़ है। ताजुश शरिया ने ये जरूर लिखा था कि उनसे दूर रहें। दूर रहें का मतलब ये नहीं है कि दावत दे दीजिए और ज़बीहा मत खाइए। ये ताजुश शरिया के फतवे से खिलवाड़ है, खिलवाड़। अगर हिम्मत है तो इसी चीज को, इसी अमल को साबित कर दो। और फिर मुझे एक बात और मालूम हुई तो मैं हैरत के समंदर में गोताजन हो गया। ये अजीज़े मोहतरम जनाब
अब्दुल गनी साहब, सुनता हूं कि ये भी अजहरी साहब के मुरीद हैं, ये भी रज़वी हैं। इन्होंने मुझे बताया कि जब ये हज करने के लिए जा रहे थे तो मैंने उनको अपने घर बुलाया। ये अजहरी साहब से मुरीद जरूर हैं मगर नसीम सरकार का नारा लगाने वाले। और ये फलां साहब जरूर जानते हैं, मुझसे खुद उन्होंने इनके बारे में कहा है कि ये कट्टर नसीमी है। सवाल ये पैदा होता है कि जब इन्होंने हज के मौके पर इनको दावत दी, ताजुल शरिया के फतवे पर तुमने अमल किया था, दावत कबूल करना क्या उनके लिए हलाल था? मगर आपने दावत भी कबूल की, पूरा तकल्लुफ खाने का इंतजाम किया, दस्तरखान सजा के खिलाया, वो भी आपने हजम कर लिया, वो भी आपके लिए हलाल था। फिर आपकी जेब को गरमाने के लिए उन्होंने नजर पेश किया या उन्होंने एक जोड़ा पहनाया, उसको भी आपने कबूल कर लिया। और ज़बीहा हराम है, ज़बीहा नहीं खाएंगे, सिर्फ ज़बीहा नहीं खाएंगे, ज़बा किया हुआ नसीमियों का नहीं खाएंगे, बाकी सब फायदा उठाएंगे। कौन सी शरीयत है? आले रसूल डंके की चोट पर बोल रहा है कि अगर शरीयत का ऐसा कोई हुक्म है किसी किताब में तो तुम दिखा दो, हम भी उस पर अमल करेंगे। लेकिन मैं जानता हूं नानी मर जाएगी, दूध के दांत झड़ जाएंगे, मगर तुम किसी किताब में दिखा नहीं सकते। अगर नहीं दिखा सकते और ऐसा करते हैं तो मतलब हुआ कि वो अपनी कौम को धोखा दे रहे हैं। क्या धोखा देने वाला कौम को धोखा देने वाला इमाम हो सकता है? काबिल ताजीम हो सकता है? अब तक जितनी नमाजें पढ़ी गई क्या वो नमाजें हुई? मुसलमानों, अगर दिल में खौफे इलाही रखते हो, शरीयत का एहतराम दिल में मौजूद है, तो या तो उनको धोखादही से तायब करो, तौबा करवाओ, रुजू करवाओ, फिर नमाज पढ़ो। और अगर ऐसा नहीं कर सकते हो, दूर से मक्खी को जैसे निकाल के फेंक दिया जाता है, ऐसे मुल्ला को वैसे ही निकाल के फेंक दो। उस्ताद और शागिर्द में जो रिश्ता होता है वो बाप और बेटे की तरह होता है। तुम मेरे बाप के शागिर्द हो और तुमने लिखा भी है कि मुझे इनकी जात से जो कुछ मिला है वो मैं कभी फरामोश नहीं कर सकता, किताब में छपा हुआ है। तुम मेरे बाप के शागिर्द हो, इसलिए मेरे बाप की रूहानी औलाद में से हो, तुम उनके शागिर्द लड़के हो और मैं उनका नसबी लड़का हूं, इस एतबार से तुम मेरे भाई हो। मैं भाई समझते हुए तुमसे कहूंगा कि अब तक जितना हो चुका है बहुत हो चुका, अब तो शरीयत के रास्ते पर आ जाओ, खुद भी गुमराहियत से हटो और अपने मानने वालों को भी गुमराहियत से दूर कर दो। अब तक जितनी गलतियां कर चुके हो, अगर तुम सही रास्ते पर आ जाओगे तो मेरा रसूल तो रहमतुल लिल आलमीन है, तुम्हें माफ फरमा देगा। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं, मैं इसलिए बोल रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं कि कल क़यामत के दिन तुम ये नहीं बोल सकते मुझे तंबीह करने वाला कोई नहीं था। मैं तुमको आईना दिखा रहा हूं, तुम्हारी इस्लाह के लिए बोल रहा हूं, मैं तुमको बदनाम करने के लिए नहीं बोल रहा हूं। अभी भी वक्त है,
सही रास्ते पर आ जाओ, या तो तुम मुझे शरीयत समझा दो या मैं तुमको शरीयत समझा दूं। उस फतवे को लिखा गया है, और उस फैसले से जो लिखा गया है सेमिनार में, उससे पहले मेरा फतवा भी है, वो फतवा भी तुम्हारे पास पहुंच चुका है, जिसमें फतावा आलमगीरी के हवाले से, इमाम मोहम्मद रजा के फतावा रज़विया के हवाले से वो फैसला कलम बंद किया गया है। और जो कहते हैं कि फलां का दस्तखत, फलां का दस्तखत, फलां का दस्तखत, ज़रा वो फलां से ही पूछ लो कि वो ये कह दे कि जब तक मेरा दस्तखत नहीं होगा तो बरेली का नहीं होगा, तो हम मान लेंगे। वो खुद भी ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन मुझे उनसे शिकायत है। वो शिकायत यह है कि बरेली की शान क्या है, बरेली की शान क्या है, बरेली की शान क्या है, और बरेली का अंदाज क्या है, उसको मैं आपके सामने हजरत ताजुश शरिया के जुमलों से बताऊंगा। जो लोग, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मुझसे लोगों को दूर करने के लिए बोलते हैं कि ये ताजुश शरिया का गुस्ताख है, ऐसा भी लोग बोलते हैं, मगर किसी की मां ने ऐसा दूध नहीं पिलाया है जो मेरे सामने साबित कर दे। और ये भी याद रखो, ताजुश शरिया पर बहुत एतराज था कि ये लक़ब भी जायज नहीं। बहुत गौर से सुनो मेरी बातों को। ये भी एतराज था लोगों का कि मौलाना अख्तर रजा खान का जो लक़ब है ताजुश शरिया, ये ताजुश शरिया सिर्फ सरकार की शान है, किसी और के लिए ताजुश शरिया जायज नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में किसी मुफ्ती के अंदर ताकत नहीं हुई, तौफीक नहीं हुई कि इस पर कलम चलाए। तन्हा आले रसूल ने साबित किया है कि ताजुश शरिया का लक़ब रखना जायज व हलाल है। और वो मेरा फतवा छप चुका है, मेरे पास कमरे में है, फतावा आले रसूल। उसमें ये फतवा भी आपको मिलेगा कि ताजुश शरिया किसी भी अच्छे बड़े आलिम का नाम रखना हलाल है, जायज है, जायज है। ये लोग कहते हैं कि मैं गुस्ताख हूं। अरे तुम लोग उनके नाम की रोटी तोड़ते हो, और मेरा मामला ये है कि मैं किसी बुजुर्ग के नाम की रोटी नहीं तोड़ता। उनके फैजान से मैं कल भी चमकता था, आज भी चमक रहा हूं, आइंदा भी चमकता रहूंगा। हजरत ताजुश शरिया का एक क्लिप है, उस क्लिप में जो अल्फाज हैं वो मैंने नकल किए हैं। ये वो जलसा नहीं है कि मैं उनको उनका क्लिप या उनकी आवाज सुनाऊं, लेकिन कोई चैलेंज करे तो हम उनकी आवाज भी सुना सकते हैं। एक आवाज हो के बोलिए सुभान अल्लाह। बरेली की शान क्या है, ताजुश शरिया फरमाते हैं। आप भी ताजुश शरिया से मुरीद हैं, कारी नेमतुल्लाह साहब से मुरीद हैं। जो लोग ताजुश शरिया से मुरीद हैं वो भी, और जो लोग ताजुश शरिया को मानते हैं वो भी ध्यान से सुन लें। ये भी मानने वाले हैं, ये भी मानने वाले हैं। और ये मौलाना फखरुद्दीन साहब बैठे हुए हैं, आपके इलाके के बहुत अच्छे आलिम हैं, उनकी कदर कीजिए और हर दीनी जरूरतें उनसे पूरी कीजिए। ये भी ताजुश शरिया के मुरीद हैं। और मैं जानते हो क्या हूं, ताजुश शरिया का मैं खलीफा हूं। जोर से बोलो। और ताजुश शरिया ने जो मुझे खिलाफत दी है वो छपी हुई खिलाफत नहीं है, अपने कलम से लिख के दिए। और उसमें यह भी लिखा है कि मुझे मुफ्ती आजम हिंद और सैयदुल उलमा से जो कुछ भी हासिल है वो सब मैं आले रसूल को दे रहा हूं। उसके साथ ये भी लिखा है कि आले रसूल अपनी खास दुआओं में मुझे याद रखें। अरबी जुबान में लिखा हुआ जिसका मैं तर्जमा कर रहा हूं। और ये खिलाफतनामा भी छप चुका है, जिसको देखना हो देख ले।
बरकात हिदायत में ताजुल शरिया ने क्या फरमाया है उसको सुन लीजिए। ताजुल शरिया फरमाते हैं, पूरे होश के साथ सुन रहे हैं। और मसलके आला हजरत क्या है, बरेली वालों की रेत क्या है, हक पसंदी। बरेली वालों की बुनियाद क्या है, हक पसंदी। और क्या है, हक गोई। और क्या है, हक पर इस्तिकामत। और क्या है, हक पर कायम रहना। बोलते रहो भैया सुभान अल्लाह। हक पर कायम रहना। और क्या है, हक पर खुद चलना और दूसरों को भी चलने की तलकीन करना। आले रसूल कहता है उनके सज्जादा नशीन से कि ये आपके बाप ने फरमाया है, हक पर खुद चलना, दूसरों को भी चलने की तलकीन करना। आइए ना, अगर वो फैसला गलत है तशरीफ लाइए, उस फैसले को गलत साबित करके हमको भी हक रास्ता दिखाइए और हक पर चलाइए, अपने बाप की सुन्नत पर अमल कीजिए। बहुत अदब के साथ मैं उनके ताल्लुक से बोल रहा हूं, कोई गुस्ताखी मत समझे, ये दिल का दर्द है जो मैं आपके सामने रखता हूं। उसके बाद ताजुल शरिया क्या फरमाते हैं उसको सुनिए। और हक के मामले में, ये जुमला सुनकर आपकी रूह तड़प जाएगी, मगर उससे पहले आप पूरे तौर पर बेदार हो जाइए, जाग जाइए और हाथों को लहराइए, फरिश्तों को गवाह बनाइए और जोर से अल्लाह की पाकी बोलिए, सुभान अल्लाह। फरमाते हैं और हक के मामले में किसी की रियायत नहीं है। हक के मामले में हजरत बिला रू रियायत तशरीफ लाई, हक को वाज़ेह कर दीजिए। नहीं, अब वो मौका नहीं रहा, किसी की रियायत नहीं है। उसके बाद वो क्या फरमाते हैं, ये बरेली का मामला है। जोर से बोलो मेरे भाइयों। उसके बाद वो फरमाते हैं ये बरेली का मामला है। अब आले रसूल यहां रुक कर कहता है कि जब बरेली का यही मामला है तो मुझे खबर मिली है कि अजीज मोहतरम जनाब अब्दुल गनी साहब अपने अहबाब के साथ बरेली तशरीफ ले गए थे। उनसे मुलाकात करके सूरत हाल भी बताई थी और उन्होंने वादा भी फरमाया था या इजाजत दी थी, अब जाओ। इजाजत लेके वो आए थे। मुफ्ती अफजाल साहब ने भी यहाँ बयान दिया था कि हम इजाजत लेके आए हैं। याद है कि नहीं आप लोगों को, जो लोग वहां पर थे? इजाजत लेके आया हूं। और उसके बाद फिर उनका रुजूनामा आ रहा है। फैसले के बाद एक वक्त पहुंच रहा है, उससे मुलाकात नहीं हो पा रही है। फिर इनका रुजूनामा आ रहा है, वो आपके इदारे से मुताल्लिक है। अगर उन्होंने फैसला गलत किया है तो वो फैसले को गलत कह के रुजू करें और गलत क्या है उसकी दलील पेश करें। मगर मुफ्ती अफजाल साहब ने तो फैसले को गलत नहीं कहा, उन्होंने कहा तायदी दस्तखत से मैं रुजू करता हूं। ये जुमला बता रहा है कि फैसले को वो गलत नहीं समझ रहे हैं। अगर फैसले को गलत समझते तो जरूर ये कहते कि ये फैसला गलत हो गया और मुझसे गलती हो गई, लिहाजा मैं इस फैसले से मुत्तफिक नहीं। गलत फैसले से कौन मुत्तफिक हो सकता है? फिर भी हम ये कहते हैं कि जब आपके इदारे के सदर साहब ने ऐसा कर दिया है, पता नहीं आपके इल्म में है या नहीं है। जो लोग आपके पास गए थे, आपसे मुलाकात नहीं हुई, हो सकता है कि आपकी कुछ मजबूरी हो, आप मिल नहीं सके हो। हम आप पर बिला सबूत के कोई इल्जाम नहीं लगाते। सुन रहे हैं गौर से आप लोग? एक आवाज होके बोलिए। फिर भी मैं आप पर इल्जाम नहीं लगाता कि आपने जानबूझकर उनसे मुलाकात नहीं की। हो सकता है किसी मसरूफियात में हो, और आपने उनसे मुलाकात नहीं की। ये भी हो सकता है कि आपके इल्म में न हो कि वो फैसला क्या है। ये भी हो सकता है कि
कि मुफ्ती अफजाल साहब ने आपके कहने पर नहीं खुद से ऐसा किया हो, ये सारी बातें हम मान लेते हैं, आप पर कोई इल्जाम नहीं लगाते, लेकिन ये गुजारिश हम आपसे करते हैं। उड़ीसा के लाखों नसीमी हो या हबीबी, अभी दोनों का मामला सामने आ गया है, क्योंकि दोनों मिल चुके हैं। हजरात जरा ठीक से समझिएगा मेरी बातों को। अब मामला दोनों का आ गया है कि दोनों एक हो गए हैं। अगर गलत फैसले पर एक हुए हैं तो आपको बुलाया जा रहा है, आपसे दस्तगिरी का सवाल किया जा रहा है, तशरीफ लाइए, काज़ीउल कुज़्ज़ात है आप, सारे फैसलों के काज़ी, तमाम काजियों के काजी हैं आप, तशरीफ लाइए। तहकीक का दरवाजा खुला हुआ है। इस बात का मैंने कहा था कि मैं एक ऐलान करने वाला हूं, वो ऐलान समझ लीजिए। तहकीक का दरवाजा खुला हुआ है। हो सकता है कि इससे पहले जो तहकीक हुई है उसमें कुछ कमी रह गई हो, कोई नक्स रह गया हो, कोई गलती हो गई हो। हम इंसान ही तो हैं, हम पैगंबर तो नहीं है, हम नबी तो नहीं है कि हमसे गुनाह होना नामुमकिन हो। हमने अपनी तहकीक पेश की है, हो सकता है इसमें कुछ गलती हो गई हो। आप तो काज़ीउल कुज़्ज़ात हैं हजरत, तमाम काजियों, हिंदुस्तान के तमाम काजियों के काजी हैं। आप तशरीफ लाइए। एक सेमिनार और आपकी सरपरस्ती में हो जाए। हजरत ऐसे सुभान अल्लाह मत बोलिए ताकि मैं समझ जाऊं और जो लोग सुन रहे हैं वो लोग भी समझ जाएं और बरेली तक मेरी आवाज पहुंच जाए। और मैं चाहता हूं अकेली आवाज ना जाए, आप सबकी आवाज जाए। इसलिए एक एक लफ्ज कीमती है, मैं बोल देता हूं आपको। ये आले रसूल बोल रहा है, पूरा हिंदुस्तान जानता है कि आले रसूल हमेशा हक बोलता है, हक के अलावा कुछ नहीं बोलता। मेरी जुबान को, मेरी आवाज को, हक आवाज को दबाने के लिए बड़े बड़े लोगों ने कोशिशें की, मगर वो खाकिस्तर हो गए, जल गए, मर गए, मगर मेरी आवाज को दबा नहीं सके। हजारों जुल्म ढाया गया है मेरे ऊपर, मगर मसलके आला हज़रत से एक इंच भी मैं हटा नहीं। और आज तक कोई बंदा ऐसा पैदा नहीं हुआ जो कह दे कि आले रसूल मसलक से हट गया। कितने लोग हटे फिर आए, मगर आले रसूल जहां था वहीं रहा। जरा जोर से बोलो मेरे भाइयों, आवाज पहुंचे बरेली शरीफ। तशरीफ लाइए। एक सेमिनार और हो जाए, एक सेमिनार। मौलाना फखरुद्दीन साहब, आपके दिल की आवाज है जो मैं बोल रहा हूं। तो ये हजरात तो हर हाल में चाहते हैं, ये जो बैठे हुए सभी मेरी बात की तायीद करेंगे। तहकीक का दरवाजा खुला हुआ है, इंसाफ की बात बोल रहा हूं। आप काज़ीउल कुज़्ज़ात हैं, हिंदुस्तान के तमाम काजियों के काजी हैं। दस्तगिरी फरमाइए आप, हमारी फरियाद को पहुंचिए आप, हमारी गुजारिश पर कान धरिए आप। आफियत के गोशे में मत बैठिए, जवाब तो हमें भी देना है और जवाब तो आपको भी देना है। जरा जोर से बोलते रहिए सुभान अल्लाह, हम बोल रहे हैं आपको। अगर मेरी बातों से मुत्तफिक हैं तो हर हर बात पर सुभान अल्लाह ये तायीद चाहिए। दस्तगिरी कीजिए, हमारी फरियाद को पहुंचिए। अब तो हबीबी नसीमी एक हो गए हैं। गलत फैसले की बुनियाद पर अगर एक हुए हैं तो गुनहगार हैं, सियाकार हैं। हो सकता है आपकी नजर में गुमराह भी हो। क्या इनको गुमराहियत से बचाना आपका फर्ज नहीं है? क्या इनको गुमराहियत से बचाना, इनको गुनाहों से बचाना आपके वालिद की नसीहत नहीं है? आपने ही, आपके वालिद ही ने तो फरमाया है कि ये बरेली का मामला है
कि हक को जाहिर करने में किसी की रियायत नहीं करता। हुजूर तशरीफ लाइए। जिस सरजमीन पर इस सेमिनार जनाब अब्दुल गनी और जनाब फिरोज साहब ने चंद उलमा से मिलजुल कर करवाया था, उसी सरजमीन पर एक दूसरी मर्तबा सेमिनार का इनेकाद हो। तैयार हैं आप लोग? दूसरी मर्तबा सेमिनार का इनेकाद हो। हुजूर उस सेमिनार में आप भी तशरीफ लाइए और आपके नायब साहब को भी ले लीजिए। नहीं जानते नायब साहब को? अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा, जिनको मुहद्दिसे कबीर कहा जाता है, जो आज पूरी दुनिया हिंदुस्तान में नायब काज़िल क़ुज़्ज़ात के नाम से मशहूर हैं। आप अपने नायब साहब को भी ले लीजिए, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन इतना जरूर है, उस सेमिनार में जितने लोग शरीक थे उलमा मुफ्तियाने किराम, उन सब को दावत देना जरूरी है, कोई आए या ना आए। और ये गुजारिश है कि नायब काज़िल क़ुज़्ज़ात साहब ने, नायब काज़िल क़ुज़्ज़ात जानते हो क्या? अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा नायब काज़िल क़ुज़्ज़ात ने एक मर्तबा उड़ीसा आकर काजी उड़ीसा भी मौलाना गुलाम मोहम्मद को बना दिया है। वो काजी उड़ीसा को भी साथ ले लीजिए। अरे बोलो ना जोर से, तायद करो, तायद। एक मर्तबा बुलंद आवाज से बोलो सुभान अल्लाह। नायब काज़िल क़ुज़्ज़ात को भी ले लीजिए और उड़ीसा का काजी जिसको आपने बनाया है उसको भी साथ ले लीजिए। उस दिन ये भी फैसला हो जाएगा कि नसीम सरकार खारिज अल इस्लाम है या नहीं। और ये भी फैसला हो जाएगा कि आपने कहा है कि वो खारिज अल इस्लाम नहीं, तो दोनों काजी में से किसका फैसला सही है, ये भी फैसला हो जाएगा। याद रखो, आले रसूल भी मुंह में जुबान रखता है और कलम में ताकत। पूरा हिंदुस्तान जानता है मुझे दबाने के लिए क्या क्या हरकतें नहीं हुई हैं, मगर जिसको इमाम मोहम्मद रज़ा चमकाए उसको कौन दबा सकता है। हालांकि ताजुल शरिया ने एक मौके पर फरमाया था मेरे बारे में कि आले रसूल का फैसला मेरा फैसला है। कलकत्ता में कहा था, आज भी गवाह मिल सकते हैं। ताजुल शरिया ने मेरे बारे में फरमाया था कि असले गाज़ी मिल्लत तो ये है। ताजुल शरिया के खानदान का हर फर्द जानता है आले रसूल ने हजरत ताजुल शरिया के साथ क्या अकीदत, मोहब्बत और फरोग़ मसलकी आला हज़रत में काम किया। हजरत मौलाना तौसीफ रज़ा खान ने मेरे अब्बा के उर्स के मौके पर फरमाया था कि इन्होंने रज़वियात पर बहुत काम किया। 1 लाख से भी ज्यादा मेरे चचा ताजुल शरिया से इन्होंने लोगों को मुरीद करवाया। ये तौसीफ मियाँ का जुमला है जिन्होंने हमारे अब्बा के उर्स के मौके पर कहा था। हजरात, हमारे मुतालबात आपको समझ में आए? ये मुतालबा आपसे नहीं है, शहजादे ताजुल शरिया से है, कायदे मिल्लत से है, काज़ी उल क़ुज़्ज़ात फिल हिंद से है, हजरत अल्लामा असजद मियां से है कि हुजूर आपकी बारगाह में हम फरियादी हैं, दस्तगीरी कीजिए, हमारी फरियाद को पहुंचिए। सुन्नी
हबीबी और नसीमी दोनों अब एक हो चुके हैं। अगर गलत फैसले की बुनियाद पर एक हुए हैं तो इनकी गुमराहियत आपकी नजर में होगी। इनको गुमराहियत से दूर करना काज़ी उल कुज़्ज़ात का फर्ज है। फर्ज बोलो ना जोर से, काज़ी उल कुज़्ज़ात का फर्ज है। और फिर हम बुला रहे हैं आपको, इमाम हुसैन की सुन्नत पर तो अमल कर लीजिए। मगर हम फर्क ये है कि हम कूफी नहीं हैं, हम तो इमाम अहमद रज़ा के मसलक के वफादार हैं। आपको भी इसका एतराफ है, हमने बेवफाई नहीं की है मसलक से, एक कदम पीछे हटने की कोशिश नहीं की है मसलक की आला हजरत से। दस्तगीरी फरमाइए, यहां की सुन्नियत की लाज रख लीजिए। बोलो ना भाई, यहां की सुन्नियत की लाज रख लीजिए। मैंने हजरत मुजाहिद मिल्लत की हयात पाक का मुताला किया है, और सिर्फ मुताला नहीं किया, अपनी आंखों से देखा है। बखुदा कहता हूं, मुजाहिद मिल्लत मेरी बातों को जरूर सुन रहे हैं। उनके खादिम थे अब्दुल गफ्फार, हजरत फरमाते, वो भी बहुत उम्र दराज थे, हजरत फरमाते थे कि मैं भी बूढ़ा और मेरा खादिम भी बूढ़ा। तो हजरत मुजाहिद, वो जमाना टेलीग्राम का था, खतो किताबत का था, ये मोबाइल ये वो सब नहीं। तो अगर कहीं किसी ने कह दिया हजरत के सामने, मेरे सामने की बात है, अगर किसी ने कह दिया कि हजरत फला जगह पर गुमराहियत फैल रही है, आपके जाने से इतने सारे लोग हिदायत में आ जाएंगे, हजरत फौरन फरमाते अब्दुल गफ्फार फला फला जो तारीख दी गई है सबको टेलीग्राम कर दो, मुझे यहां जाना जरूरी है। ये हुजूर मुजाहिद मिल्लत कौन है? हुजूर कायद मिल्लत असजद मियां। ये हुजूर मुजाहिद मिल्लत कौन है? आपके दादा हुजूर के खलीफा हैं, हुज्जतुल इस्लाम के खलीफा हैं। हुज्जतुल इस्लाम ने उनको अपने कलेजे का टुकड़ा कहा है। उनकी सुन्नत पर अमल कर लीजिए। इतने सारे लोगों की गुमराहियत का मसला चल रहा है, आइए गुमराहियत से दूर कर दीजिए और सब लोगों को हिदायत देकर इस्लाम के दामन में ले आइए और सबको मसलक के आला हज़रत का पैरोकार बना दीजिए। दरवाजा खुला हुआ है, तशरीफ लाइए। जितने मुफ्तियान किराम को आप लाना चाहे ला सकते हैं, मगर दो को जरूर लाइएगा, एक अपने नायब को लाइएगा और एक उड़ीसा के काजी साहब को जरूर लाइएगा। जितने उलमा मुफ्ती पिछले सेमिनार में शरीक थे, उन सबको दावत दीजिए, आए कोई या ना आए, मगर दावत सबको मिलना चाहिए। और आप जानते हैं कि कोई जाए न जाए, आले रसूल तो जरूर जाएगा। इसके बाद का जुमला मुझे नहीं कहना है। और आप ये भी जानते हैं कि जलेसर की सरजमीन पर जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस कॉन्फ्रेंस में हिंदुस्तान का चैंपियन मुफ्ती मोतीउर रहमान साहब भी तशरीफ लाए थे। हमने सुना कि कुछ लोग कहते हैं कि मुफ्ती मोतीउर रहमान साहब मसलके आला हज़रत से हट गए। अगर किसी ने ऐसा कहा है तो कहने से क्या होता है, हर दावे की दलील चाहिए, दलील दे दो। एक मुफ्ती मोतीउर रहमान किया, 1000 मुफ्ती मोतीउर रहमान को हम लोग छोड़ सकते हैं, क्योंकि हम हक पर हैं।
बोलो जोर से, हम हक पर हैं और जो मसलक के आला हजरत का वफादार होगा उसी से हमारा टर्म होगा, ताल्लुक होगा, राब्ता होगा। और अगर वो मुफ्ती वो अगर आला हजरत के मसलक का गद्दार है, वफादार नहीं है, हटा हुआ है, तो वो हमसे भी हट जाएगा। हमको हटाने में कोई तकलीफ नहीं होगी। साबित करो मुफ्ती मोतीउर रहमान साहब मसले के आला हजरत से हट गए हैं। अगर हट गए हैं तो अभी तक हम लोगों को खबर क्यों नहीं की? हम लोग भी उनसे दूर रहते। फिर काज़िउल कुज़ात, नायब काज़िउल कुज़ात का मतलब क्या रह गया? हुजूर करम फरमाइए, तशरीफ लाइए। और जो आप तशरीफ लाएंगे, अब्दुल गनी साहब, अब मैं आपकी तरफ नजर करके बोल रहा हूं, मैं तो गरीब आदमी हूं, मैं क्या कर सकता हूं? अल्लाह ने मुझे जुबान तो दी है, मगर दौलत कहां? हुजूर तशरीफ लाइए, आप भी आए, अपने नायब को भी ले लें, उड़ीसा के काजी को भी ले लीजिए जिसको आपके नायब ने बनाया है। जिन जिन आलिमों को आप लेना चाहते हैं सब ले लीजिए। आने जाने का खर्चा, नजराने का खर्च, खाने पीने का खर्च कौन देगा? आप पर हम बोझ नहीं डालेंगे। अब्दुल गनी साहब बोलिए, ये बोझ अगर आप पर पड़ेगा, आप अपने मुताल्लिकीन अहबाब से मिलकर इस बोझ को आप बर्दाश्त करेंगे या नहीं? खड़े होके अपना हाथ, नहीं खड़े होइए आप हजरात, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इन्होंने वादा कर लिया है, इससे पहले जो सेमिनार हुआ था उसमें इन्होंने काफी पैसे अपने जेब खास से खर्च किए हैं। हैरत होती है, मेरे बारे में कहा गया है कि इसको 2 करोड़ रुपए मिल गया है और ये मौजूद है, इनसे पूछ लीजिए। इन्होंने मुझे गाड़ी का तेल का पैसा भी नहीं दिया है। दिया है आपने? मगर देखिए बेहूदों को, किसी ने कहा 50 लाख ले लिया आले रसूल ने, लेकिन याद, हाँ ये लोग लेते हैं, मैं इल्जाम बगैर सबूत के नहीं लगाऊंगा, हो सकता है लेते हुए हों, ये बात उनकी जाती है, छोड़ दीजिए उनको। हाँ, एक एक आदमी के पीछे 1.5 लाख रुपए खर्च हुआ है, अल्लाह रहम फरमाए। हजरात, मैं पैसे का मुतालबा कभी आप लोगों से किया क्या? पूरा मजमा मुझको बताए, कितने जलसों में मैं आया हूँ, कभी मैंने आपसे कहा कि इतना पैसा चाहिए? और एक बार पूछता हूं, कभी मैंने आपसे कहा कि मुझे किराया चाहिए? अरे बोलो, कोई है तो बोलो। मगर ये बोल रहे हैं कि मैं बिक गया। अभी 1 लाख 2 लाख की अहमियत क्या है मेरे पास? अल्लाह ने मुझे जितना दिया मैं तुमको बोल नहीं सकता। और फिर देखिए, ये मेरे लाल हैं, लाल, ये 2 लाल बैठे हुए हैं। अगर आप इनकी जिंदगी का हिसाब करेंगे तो पता चलेगा कि इस लाल के पास 5 जेसीबी है। जेसीबी, एक जेसीबी की कीमत कम से कम 60 लाख। पोकलिंग, हमारा पोकलिंग भी है, पोकलिंग भी है, उसकी कीमत है 60 लाख। और बाकी जेसीबी की क्या कीमत है? 30 लाख 35 लाख। ये भी कई जेसीबीओं का मालिक है। और हमारे पास चढ़ने के लिए 3-3 गाड़ियां हैं। सस्ती गाड़ी नहीं है, महंगी गाड़ी है। ये 1 लाख 2 लाख की क्या हैसियत है हमारे सामने? और फिर पैसे को जब मैंने पैसा नहीं समझा तो तुम्हारी तरफ नजर उठा के क्या देखूंगा मैं? क्योंकि मैं बिका हुआ नहीं हूं। न मैंने अपनी जात को कभी बेचा, न शरीयत को कभी बेचा, न किसी की रियायत की। पूरा इंडिया जानता है, हक की बात जब आती है तो आले रसूल किसी को खातिर में नहीं लाता। अपने अल्लाह और उसके रसूल पर भरोसा करते हुए आगे बढ़ जाता है। और दुनिया की से बड़ी बड़ी ताकतें मेरे सामने सर झुकाने पर मजबूर हो जाती है। क्योंकि मैं अपने लिए नहीं, मैं अपने बलबूते पर नहीं, किसके बलबूते पर कामयाबी हासिल करता हूं?
उसको सुन लीजिए। अगर इजाजत हो तो मैं उसको तरन्नुम से पढ़ूं। नहीं, ठीक से इजाजत नहीं मिली मुझको। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। गौसे आजम की बारगाह में इस्तिग़ासा है। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। अरे हम बदअकीदों के लिए शेर हैं मगर गौस के दरबार का कुत्ता है। जो गौस के दरबार का कुत्ता होता है वो शेर को भी खतरे में नहीं लाता, खातिर में नहीं लाता, चीर फाड़ के रख देता है। और जहां तक बिकने का ताल्लुक है तो हमने अभी आपके सामने कह दिया कि हम बिकते नहीं हैं। हमने अपनी जात को कभी बेचा न शरीयत को कभी बेचा, मगर हम बिके हुए हैं, जरूर बिके हुए हैं, मगर किसी दुनियादार के हाथ में नहीं बिके हैं। मदनी ताजदार के हाथों बिके हुए हैं, गौसे आजम के हाथों बिके हुए हैं। किसी शायर ने कितने प्यारे अंदाज में कहा है, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। तुमने खरीद के मुझे अनमोल कर दिया।